नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। हमारे देश के अंदर गैंग और गैंग ऑफ वॉर अक्सर आम नागरिकों को परेशान करती है, पर इस बार जो गैंग ऑफ वॉर हो रही है उसमें परेशान हो रहे हैं भारत के मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई। एनआईए ने यह बताया है कि अनमोल बिश्नोई की जो जान को खतरा है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। खतरा किससे है, इसके लिए हमारे साथी सचिन मौजूद हैं जो बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये पूरा विवाद क्या है और शहजाद भट्टी कौन है। तो सचिन जी, सबसे पहले सवाल तो यही कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर, मतलब उनका इतना नाम है, सलमान खान को आए दिन धमकी देते रहते हैं, उनके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी आ जाती है, ये क्या विवाद है? देखो, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि आग यदि किसी और के घर में लगाओगे तो अपने हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे। ऐसा ही कुछ दोनों बिश्नोई भाइयों के साथ हो रहा है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई की किस्मत मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले साल डेढ़ साल से अच्छी नहीं चल रही है। कैलिफोर्निया में पहले तो वो पकड़ा गया, उसके बाद अब उसको भारत लाया गया। अब भारत लाने के बाद भी उसकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब भारत आने से उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अब मैं बताऊं कि जिस तरीके की खबरें आ रही है वो यही है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है उसने ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई, हालांकि उसको खुफिया एजेंसी कम, उसको क्या ही बोले, मतलब लेकिन फिर भी आईएसआई की तरफ से ये है कि वो लोगों को टारगेट हिट लिस्ट में अनमोल बिश्नोई जुड़ा हुआ है। वो लोग अनमोल बिश्नोई को मारना चाहते हैं। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी एकदम खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई को जब से अरेस्ट किया है उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा हो चुकी है। आईएसआई को लगता है कि अनमोल बिश्नोई उनका कुछ हो सकता है कि कुछ खराब करे, और आईएसआई ने इसको मारने के लिए अपने 3 आतंकी भी तैयार किए थे। मतलब एक जो टेरर मॉड्यूल है उसका खुलासा भी दिल्ली पुलिस ने किया। इस मॉड्यूल के अंतर्गत आईएसआई ने बाहर बैठकर भारत में कुछ लोगों को भेजा है जो अनमोल बिश्नोई को मार सकें। अब अनमोल बिश्नोई को क्यों पाकिस्तान मारना चाहता है, पाकिस्तान को ऐसा क्या दिक्कत है, मतलब पाकिस्तान में अनमोल बिश्नोई को लेकर ऐसा क्या डर का माहौल बना हुआ है कि जिससे कि वो मार सके। ये भी हो सकता है कि जो पिछले कुछ टाइम से जो भारत के जो कुख्यात, जिनको मोस्ट वांटेड आतंकी है, उनको कुछ कोई अननोन गनमैन मार रहा है, हो सकता है इसका लिंक उससे जुड़ा हुआ हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ, मतलब जो आईएसआई है उसके कुछ गहरे राज भी अनमोल बिश्नोई को मालूम हो। अब गैंगस्टर को ये चीज, जान का खतरा होना ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन मतलब हद तो तब हो जाती है कि जब जो विदेशी जो है एजेंसी वो तक इसके पीछे पड़ी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इसकी जो अपडेट है वो अपडेट पंजाब पुलिस के साथ भी साझा करेगी और इस केस को आगे अपने स्तर पर देखेगी। तो मैंने जब बात कही थी, इंट्रोडक्शन दिया था, शुरुआत में मैंने बोला था कि शहजाद भट्टी, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? वो नाम अचानक से कैसे इतना हाईलाइट हो गया? अब शहजाद भट्टी ये दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा हुआ करता था, लेकिन अब उसने दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया है। और शहजाद भट्टी कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तंदूर की भट्टी, उसका टाइटल ही कुछ इस तरीके से है कि ताकि मतलब अब वो चाहता है कि जो अंडरवर्ल्ड है उसका वो सरगना बनना चाहता है। क्योंकि खबरें कुछ टाइम पहले ये भी आई थी कि दाऊद इब्राहिम अब एक्टिव नहीं है उस तरीके से जैसे वो पहले हुआ करते थे, और डी कंपनी का अब मतलब धीरे धीरे करके अंत हो रहा है। तो भट्टी को ये लग रहा है कि वो भी इस अंडरवर्ल्ड का सरगना बन जाए। ऐसे में हो सकता है कि वो इसलिए भी वो चाहता है कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को रोका जाए या फिर उनका मतलब सफाया किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई का अच्छा दोस्त है, मतलब ये जिगरी दोस्त रह चुका है। पहले कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। बिश्नोई उस टाइम पर जेल में था और उससे बातचीत हो रही। अब वो उसका जिगरी दोस्त ही लॉरेंस के भाई को मारने के पीछे पड़ गया। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज है, गैंगस्टर में हम देखते हैं कि भाई भाइयों में एक ना यूनिटी रहती है। अक्सर हम केस सुनते हैं कि किसी की भाइयों की आपस में उस मामले में लड़ाई होगी, इसमें हो गई, लेकिन अंडरवर्ल्ड में भाइयों की दोस्ती एकदम मतलब यूं हाइप ज्यादा रहता है। अब लॉरेंस बिश्नोई के भाई को यदि जान का खतरा है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई इसके ऊपर पलटकर एक्शन लेंगे? क्या लॉरेंस बिश्नोई उसको मार सकते हैं? ये सब तमाम सवाल उठते हैं। बीच में कुछ दावे ऐसे भी आते हैं कि वो जेल में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, वो जेल में बैठे बैठे बाबा सिद्दीकी को मरवा सकते हैं। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो उसने जेल से ये कांड किया था। इसके अलावा बहुत सारे हत्याकांड उसने जेल में बैठे बैठे किए। तो यहाँ से वो भी एक्शन लेगा कि उसके भाई की जान को यदि खतरा आया तो ये हो।
अब इसमें एक और बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि अनमोल बिश्नोई ने खुद अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए। अरे भाई साहब, इतने सारे हत्याकांड करके तुम खुद की जान की भीख मांग रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही अननेसेसरी। कह रहा है कि मेरे वकीलों को बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करते ही क्यों? तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या वो कर नहीं, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का जो नेचर हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, यदि हम उनका रूटीन फॉलो करें तो देश के अंदर तो बहुत कम वारदातें आ रही है, लेकिन जैसे कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई जैसी बड़ी जो इंटरनेशनल जो हब है, जिनके ऊपर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान रहता है, उसमें ऐसा खबरें आती है कि अननोन गनमैन ने मार दिया। फिर फेसबुक वगैरह पे पोस्ट आती है कि यार ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है या फिर उसके किसी सरगने का काम है। तो हो सकता है ये गैंग वॉर आगे और ज़्यादा बढ़े, लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि इसको यहीं रोका जाए। भारत में तो ये सब चीज़ें शांत हैं। मैं मानता हूँ कि भारत की जो व्यवस्था है वो ठीक ही चल रही है इस समय। तो हमने देखा कि शहजाद भट्टी को लेकर जो अपडेट है, अनमोल बिश्नोई को किनसे जान का खतरा है। रही बात आने वाले दिनों में, इस मामले में जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।